हिंदू समाज हो, हिंदू तो पीते ही रहते हैं, सब पीते हैं, हल्का फुल्का पी लेते हैं। नहीं, मेरे कुछ मुस्लिम दोस्त भी हैं, वो भी पीते हैं। हिंदू मुस्लिम ये सबसे बड़ा मुद्दा यही है। स्वीटी सिंह जो वो लेडी है, ये बहुत अच्छी है, सबको उसको बहुत सब प्यार करते हैं उसको, मगर उसको हस्बैंड को देख के थोड़ा सा वोट वो बीजेपी वोट भी थोड़ा सा उसको नहीं देखे। आपने ये हस्बैंड वाली बात छेड़ी है, यानी आप कुछ ना कुछ तो जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं, वो आदमी को अच्छा ही नहीं समझता। पार्टी के आधार पर वोट देना चाहिए, कैंडिडेट देख के वोट नहीं देना चाहिए, इसलिए कि पार्टी सेकुलर पार्टी को देख करके ही वोट किया जाता है। बहुत ऐसा घर है जो बर्बाद हुआ, दारू बंद होने के बाद स्मैक में लोग बर्बाद हुए हैं, लोगों का बाल बच्चा। इसमें नेता लोग को ध्यान देना चाहिए। स्मैक जब से दारू बंद किया, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब से दारू बंद किया, तब से स्मैक, गांजा, चुरोस इतना चरम पर हुआ है कि आप किसी भी घर में किसी रिक्शा वाला, ठेला वाला, आप झुग्गी में जाइए, आप रेलवे कॉलोनी में जाइए, कहीं भी जाइए, 2 4 10 लड़का जंगल में स्मैक डे नाइट अट्ठा होता है, तो वो क्या बोलता है, वो लग पी के पड़ा रहता है। मातरम दोस्तों, आज हम मौजूद हैं किशनगंज विधानसभा में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बिहार में चल रहा है चुनावी दौर। यहाँ के लोकल लोग किस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, यही जानने हम आए हैं किशनगंज विधानसभा में। चलिए जानते हैं इन लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है, सोसाइटी की क्या प्रॉब्लम है, लोकल लेवल पे क्या है, स्टेट लेवल पे ये किस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाए हैं या जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जी सर, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा आपका नाम। मोहम्मद यूसुफ अली। जी, जैसे कि आप जान रहे हैं कि बिहार में चल रहा है इलेक्शन, यहाँ पर सभी पार्टियाँ आती हैं, अपने अपने क्या कहते हैं वादे करती हैं। तो आपने तो कई सरकारें देखी हैं बिहार में। हाँ, कई सरकार देखी हैं, मगर अभी जो सरकार जो अभी भी रानिये में है, जेडीयू का नीतीश जी, ये सबसे बढ़िया पीएम रहा, यहाँ का सीएम रहा। और जो बिहार का विकास किया, इसके जैसे कोई पीएम नहीं किया, विकास नहीं किया। अभी रहा। अब बीजेपी हम लोगों को इतना हिंदू मुसलमान कर लिया है, और सबको लग रहा है कि सबको बांट दिया अलग अलग। अभी जो यहाँ 4 विधायक यहाँ पर है, यहाँ का विधायक का नाम अभी जो कमरुल हुदा कांग्रेस पार्टी से लड़ रहा है। आदमी पब्लिक अभी बहुत ये है, किसको वोट देगा किसको पता नहीं चलेगा, मगर सेंट्रल को देख के ही वोट देता है। यानी केंद्र में कौन है उस हिसाब से राज्य में। हाँ, केंद्र में कौन बैठेगा, अब अब देश को कैसे चलाएगा, उसको पब्लिक सोचता है, वोटर सोचता है। हम लोग भी कुछ भी कर लेंगे, इस वोटर बहुत कौन सा इस बारे में। अभी हम लोग जो अभी यहाँ वही बात चल रहा था कि यहाँ पर जो बैठक लगी थी पार्टी के बारे में कि इलेक्शन में किसको, मतलब किस पार्टी का क्या है। आप देखिए, कोई इमाम है कि यहाँ अब कोई आप कुछ नहीं करेगा, सेंट्रल को जो फायदा पहुँचेगा उसी को वोट देगा। ठीक है ना। तो अभी हमारा पटना में जो ये रहेंगे गठबंधन सरकार जो ये करते हैं, हाँ जेडीयू भाजपा, यहाँ जितना 5-6 अभी विधायक अभी लग रहा है, 6 विधायक यहाँ पर है, हम गिना भी देते हैं, सब गठबंधन का जीत जाएंगे। जैसे मास्टर मुजाहिद आरजेडी से वो जीतेंगे। कोचा धवन से मास्टर मुजाहिद जीतेगा, फाइनल है। और आपको ये जो किशनगंज से हमारे जो कमरुल हुदा है, बहुत ऑनेस्ट नेता है और बहुत अच्छे दमदार नेता है। हम लोग यहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूजन चल रहा है, ये कमरुल हुदा और स्वीटी सिंह, ये दोनों को टक्कर बढ़िया रहेगा, टक्कर होगा, मगर लास्ट में निकलेगा ही कमरुल हुदा ही निकलेगा। लास्ट टाइम का जो मैंने देखा था इलेक्शन का जो रिजल्ट था, स्वीटी सिंह शायद अप्रॉक्स 1300 वोट या 1400 वोट से हार गई थी। लेकिन लास्ट टाइम वाला भी इलेक्शन बहुत पेचीदा था, क्योंकि 1300-1400 वोट कुछ बड़ा गैप नहीं होता,
उससे जो पिछला इलेक्शन था जो जिसमें स्वीटी सिंह जो हारी थी, करीब 6,500 वोट के आसपास ही हारी थी, जितना मैं ध्यान कर पा रहा हूँ। वैसे ब्लर है ये डेटा मेरे पास ना। स्वीटी सिंह जो वो लेडी है ये बहुत अच्छी है, सबको उसको बहुत सब प्यार करते हैं उसको, मगर उसको हस्बैंड को देख के थोड़ा सा वोट वो बीजेपी वोट भी थोड़ा सा उसको नहीं देखे। ऐसा क्यों, ऐसा की बात है? पता नहीं, आप कैसा वही लोग बताएंगे। हाँ, वो आपने ये हस्बैंड वाली बात छेड़ी है, यानी आप कुछ ना कुछ तो जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं, वो आदमी को अच्छा ही नहीं समझता, आदमी को प्यार नहीं देता। वो स्वीटी सिंह देती है। स्वीटी सिंह बहुत अच्छी है, बहुत लेडी है, बहुत अच्छी है। जिला परिषद में रहे थे, वो चेयरमैन में बने थे एक मरतबा। सब यहाँ 14 तो मुस्लिम बना था, वो अकेले वो स्वीटी सिंह ई थी, फिर भी चेयरमैन वही मरहूम तस्लीम साहब ने उसी को बनाए थे। अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में मुस्लिम माइनॉरिटी में है, लेकिन किशनगंज है विधानसभा, यहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी में है। हाँ, यहाँ पर विपरीत है ना, वो तो है, मगर आदमी जो होता है ना, अच्छा बुरा दोनों साइड देखा जाता है। तो अभी हमारा 6 विधायक का हम नाम गिनाते हैं, कौन कौन जीतेगा एकदम कॉन्फर्म। अभी नेक्स्ट ईयर में फिर आएंगे तो फिर पूछेंगे कौन कौन जीतेगा। अभी चुनाव हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर फाइनल बोल रहा हूँ आपको, कोचाधामान से मास्टर मुजाहिद को कोई रोक नहीं पाएगा, इमामी हो कोई कुछ रोक नहीं पाएगा। बहादुरगंज मुसाबर प्रोफेसर मुसाबर साहब कांग्रेस से हैं, हाँ, वो निकल जाएंगे। बहुत मजाहुस आदमी है, बहुत हारा, बहुत सब बर्बाद हो गया, सब उसका जो जमीन जगह है सब बर्बाद होगा। मगर अब पब्लिक को टिकट मिलने के बाद वो आदमी बहुत खुश है, उसको जिताएंगे, उसका आगे में कोई खड़ा नहीं होगा। और ठाकुरगंज से शोध साहब है, असरार साहब का बेटा शोध साहब, पहले भी आरजेडी में थे, वो जीता हुआ था, अभी भी वही जीतेंगे, ठीक है ना। और ये अभी किशनगंज में कमरुल हुदा स्वीटी सिंह का टक्कर है, तो लास्ट में देखेंगे वो कमरुल हुदा निकल लेंगे। अभी आप स्वीटी सिंह कहने वाले थे। ना ठीक है, हम स्वीटी सिंह बहुत हम उसको प्यार करते हैं, बहुत उसको हम इज्जत देते हैं, हाँ, मगर हमको लग रहा है कि अब इसमें ही है, इसमें 22 इससे जलील मस्तान वो भी निकाल लेंगे, हाजी सुभान वो भी निकाल लेंगे। हाँ, ये से अररिया से अभी सरफराज साहब को कोई टिकट नहीं देगा, वो जनसुलह से वो टिकट लिया, वो भी निकल जाएंगे। देखिएगा लास्ट में वो निकलेगा, बहुत आदमी का चाहता है। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे और जानते हैं जी। वैसे अगर देखा जाए, एक व्यक्ति को जो वोट करना चाहिए, पार्टी के आधार पर करना चाहिए या कैंडिडेट जो खड़ा हुआ है उसके आधार पर करना चाहिए, या उसके कार्य किए गए कार्यों के आधार पर करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि पार्टी के आधार पर वोट देना चाहिए, कैंडिडेट देख के वोट नहीं देना चाहिए, इसलिए कि पार्टी सेकुलर पार्टी को देख करके ही वोट किया जाता है। और एक नंबर बात है कि कैंडिडेट भी देखा जाता है, लेकिन ये कैंडिडेट जो कमरुल हुदा है ये बहुत ही अच्छा कैंडिडेट है, बहुत अच्छा कैंडिडेट है और फिटेस्ट कैंडिडेट है। किशनगंज में कमरुल हुदा ही फाइनल है, कमरुल हुदा जीतेगा। जैसे कि और आगे बढ़ते हैं, अगर जो पार्टी बिहार में अपनी सरकार बना लेती है तो आप उससे क्या चाहेंगे कि ये मेरा कार्य है, मतलब पब्लिक का जो मेजर प्रॉब्लम है वो हो जाए? ऐसी कोई प्रॉब्लम है आपकी नज़र में? प्रॉब्लम तो है बहुत सारा, अभी वाला मोदी सरकार में प्रॉब्लम है, जैसे कि एनआरसी लेकर के पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशान किए, गरीब ज़्यादा परेशान हुए। उसके लिए उम्मीद जता रहे हैं गरीब भी, जो महागठबंधन की अगर सरकार बैठती है तो ये सोल्यूशन निकलेगा। और प्लस अपने यहाँ जो किशनगंज में जो महागठबंधन जो चुनी है कैंडिडेट, लायक कैंडिडेट जो होना चाहिए, कैंडिडेट भी विकास पुरुष है, और पार्टी जो टिकट दिया सिंबल दिया उसमें भी लोग वोट करेंगे। और दूसरा बात रह गया, कैंडिडेट भी नंबर 1 है, कमरुल हुदा जी है, विकास पुरुष है, काम करने वाले हैं, गरीब का सुनने वाले। दूसरा कोचाधामान मुजाहिद मास्टर है, उसको कोई नहीं रोक सकता, उसको रात 12 बजे भी लोग याद करते हैं तो पहुंचते हैं फील्ड में, बाकी दूसरा कोई वैसा नेता नहीं है। जैसे कि मैं कहीं से भी ये मास्टर मुजाहिद ऐसा शख्स है कि देश विदेश से कोई भी आदमी, हजारों आदमी
तो मास्टर मुजाहिद ऐसा शख्स है कि कोई भी आदमी अगर मर जाता है, मरा हुआ लाश को विदेश से घर तक पहुंचाने का काम करता है मास्टर मुजाहिद, वो शख्स है। कोचा धामन से मास्टर मुजाहिद फाइनल है। बहादुरगंज से आपको मुसाफिर साहब और ठाकुरगंज से आपको ये मौलाना असराउल हक MP साहब था, उनका बेटा सोद, और किशनगंज से कमरुल होदा फाइनल है। जैसे कि आज मैं किशनगंज ही घूम रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे जो युवा दिखाई दे वो नशे में ज़्यादा लिप्त हो चुके हैं। जैसे कि बिहार में अभी शराबबंदी है, तो वो एक नया टाइप का ड्रग कर रहे हैं। क्या आपको उसके बारे में नॉलेज है अभी भी? ना, ये तो सब सारा आदमी का ये नहीं है। कुछ लड़का आवारा बन गया है, वो क्या बोलते हैं उसको, इसमें खाते हैं। हाँ, कुछ ऐसे है, मान लीजिए 2% 3% ऐसे ही कुछ होगा, सब नहीं, 2-3%। हाँ, बहुत ऐसा घर है जो बर्बाद हुआ, दारू बंद होने के बाद स्मैक में लोग बर्बाद हुए हैं, लोगों का बाल बच्चा। इसमें नेता लोग को ध्यान देना चाहिए, जिसमें हमको लग रहा है कि आने वाला समय में कमरुल हुदा अगर जीतते हैं किशनगंज में तो जरूर वो सुधार करेंगे, इसमें ध्यान देंगे। जैसे कि बिहार में एक नई पार्टी आई है जन स्वराज, जैसे प्रशांत किशोर जिन्हें PK कहते हैं, मतलब PK मतलब उनका शॉर्ट फॉर्म है PK। तो उन्होंने ये कहा है कि अगर मेरी सरकार आती है, अगर मेरी पार्टी बिहार में सरकार बनाती है तो मैं वो शराब को हटा देंगे, शराबबंदी हटा देंगे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, इसके बारे में तो हम लोग सोच रहे, हम लोग तो शराब कभी भी नहीं पीते हैं, उसके सामने भी नहीं जाते हम लोग। इसके बारे में कुछ आपको पूछना है तो लेडीज सबको, हिंदू लेडीज सबको पूछिए कि उन लोगों का क्या बीत रहा है। जी, देश के नागरिक तो आप भी है ना, आप भी तो देख पा रहे हैं ना शराब क्या चीज़ है, ये तो आप जानते हैं। हम लोग देखिए, हम लोग तो शराब के पीछे हम लोग नहीं जाते हैं। कुछ हमारा मुस्लिम हो, हिंदू समाज हो, हिंदू तो पीते ही रहते हैं, सब पीते हैं, हल्का फुल्का पी लेते हैं। नहीं, मेरे कुछ मुस्लिम दोस्त भी हैं, वो भी पीते हैं, मगर उसका सब्जेक्ट अलग है, वो लुका चुरा पीता है। अगर समाज अगर उसको जान लगे शराब पीता है, उसको एकदम पाबंदी लगा देगा, तो हटाओ, तुमको जमात में नहीं रखेंगे। ये मुसलमान का। अच्छा, ये है। हाँ, किंतु हिंदू में तो पीता ही है, हिंदू भाई लोग पीते हैं। मगर कुछ आदमी ऐसा पीते हैं, उसका वाइफ परेशान है कि मेरा हस्बैंड क्या हो गया, वो जी देखिए, अगर मेरे नज़रिए के हिसाब से देखा जाए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, शराब जो भी चीज़ है वो है बेकार है, चाहे हिंदू पिए, मुस्लिम पिए या क्रिश्चियन पिए, ये कोई सही चीज़ तो नहीं है। तो जैसे कि प्रशांत किशोर जी ने ये कहा, अब प्रशांत किशोर जी ये कहते हैं कि अगर मेरी सरकार यहाँ बिहार में बनती है तो मैं यहाँ पर फैक्ट्री लेके आऊँगा, मैं रोज़गार लेके आऊँगा, प्लस मैं पलायन रोकूँगा। उनका जो मेन मुद्दा अभी रहा है इस इलेक्शन दौर में पलायन का रहा है। तो पलायन के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप तो यहीं रह रहे हैं, आपने यहीं कमाया खाया है, इसके बारे में आपकी क्या? देखिए, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर जी का रैली में हम लोग कम से कम 2 साल से मुंगेर, सहरसा, शहाबुद्दीन का एरिया हम लोग गए कि जनसुराज पार्टी को ला करके जनसुराज पार्टी में काम करेंगे। लेकिन जनसुराज पार्टी नहीं है, वो जनसुराज पार्टी है ही नहीं। फिर क्या है? जनसुराज पार्टी नहीं है, वो अपना धंधाबाज पार्टी है। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, धंधाबाज पार्टी। बहुत बड़ा धंधाबाज पार्टी है। वो जो बोलता है अभी आई कार्ड दे रहा है, क्या दे रहा है, 20,000 रुपया, तो 20,000 करके तो बिहार में कितना महिला है आप गिनती कीजिए, 20,000 को गुना कीजिए, 1 करोड़ महिला होगा, गुना 1 करोड़ कीजिए, महीना में कितना कमाया होगा। तो उस हिसाब से जनसुराज जो बात बोल रहा है ये सब झूठ है। हाँ, ये सब बेबुनियाद आरोप है। हाँ, आप जो मौजूदा हालात है इस देश का, मौजूदा हालात का हिसाब से देख रहे हैं कि जो बीजेपी सरकार है, इस हालात में जो हिंदू मुस्लिम का सिवा उसका पास कोई राजनीति नहीं है। बात तो बहुत है, घंटा घंटा बीत जाएगा, लेकिन ये अच्छा नहीं है। हिंदुस्तान का हालात का हिसाब से कांग्रेस को वोट देना चाहिए, एक ही बात। अच्छा, जैसे कि क्या कहते हैं, अब नेशनल मुद्दे पे आते हैं कि आपको नेशनल लेवल पे कौन सा मुद्दा सबसे ज़्यादा गंभीर रूप से परेशान करता है? देखिए, ये जो बोले ना कि हिंदू मुस्लिम, ये सबसे बड़ा मुद्दा यही है। हम लोग, मैं किशनगंज आया हूँ, यहाँ तो गंगा जमुना तहजीब है, प्यार से लोग हैं। देखिए, हम लोग तो यहाँ कोई मैयत होता है ना, पहले हम लोग पहुँचते हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो, जाते हैं। ये हम लोग
गंगा तहजीब का ये है हमारा यहाँ, हम लोग जाते हैं, सब जब वो सब मुर्दा जलाते हैं वहाँ भी हम लोग पहुँचते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग तो भाईचारा बहुत अच्छा है, मगर जो छोटे तबका का आदमी है ये थोड़ा सा जहर यही लोग उठाते हैं, बड़ा आदमी नहीं करता है। छोटा तबका का मतलब आपका किस इशारा है, किसकी तरफ? मतलब रिक्शा चलाने वाला, ये चलाने वाला जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो ये सब ज़्यादा मैंने ये सब ये करता है, ये सब का अंदर बेसी ज़्यादा, बड़ा आदमी का नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं कि एजुकेटेड फैमिली है, वेल सेटेड फैमिली, वो लोग नहीं करते, मगर जो पढ़ा लिखा एजुकेटेड नहीं है वो लोग ज़्यादा इस तरफ रिबन फैलाता है। नीतीश कुमार का जमाना में जितना भ्रष्ट सरकार में, आप ब्लॉक में जाइए, सीओ का पास, बीडीओ का पास, एक मेडिसिन में 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार, 6 महीना, साल भर, 5 साल, 2 साल। एक गरीब का हिम्मत नहीं है कि वो जाके एक जमीन का मेडिसिन करा ले। ये नीतीश का सरकार में, यही राजद का सरकार था तो कोई भी मुखिया जाता था, सरपंच जाता था, लेकिन ब्लॉक से कभी घूम के नहीं आया। लेकिन आज ऐसा किया है नीतीश सरकार, जो आप ब्लॉक में जाइए, बिना पैसा का कोई बात नहीं, किसी अफसर में जाइए, थाना में जाइए, ब्लॉक में जाइए, बगैर पैसा का कोई बातें नहीं है। यानी बिहार में एक रिश्वत भी बड़ा मुद्दा है। रिश्वत इतना बड़ा मुद्दा है कि आप खुद रो दीजिएगा। अफसर सही माने ये सब भी है, चरम पर है, अफसर सही चरम पर है। नीतीश का राज में विकास हुआ है, लेकिन अफसर सही चरम पर है। बेगार पैसा दिए हुए किसी भी टेबल में, चाहे एसडी ऑफिस में हो, डीएम का पास हो, एसपी का पास हो, थाना में हो, हर जगह में बेगार रिश्वत का कोई काम नहीं होता है। खुलेआम बोल रहा हूँ। सीओ कर्मचारी तो ज़्यादा, कोई भी एक कागज लेके जाते हैं, ज़मीन का अगर गलत है कुछ है तो पहले उसको पैसा चाहिए, नहीं तो बात नहीं करेंगे। ज़मीन के मामले में तो और एक मोटिशन में साल लगा देते हैं, लोग को दौड़ाते हैं, उसको पागल कर देते हैं, परेशान कर देते हैं। पहले पैसा दीजिए, फिर 3 महीना दौड़ाएंगे, फिर भी लेकिन पैसा, ये रिश्वतखोरी बहुत ज़्यादा है नीतीश सरकार में। रिश्वतखोरी के साथ साथ मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि जैसे जैसे ये स्मैक चल रहा है उस हिसाब से क्राइम रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा, स्मैक का बात आप सुनिए। स्मैक जब से दारू बंद किया, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब से दारू बंद किया, तब से स्मैक, गांजा, चुरोस इतना चरम पर हुआ है कि आप किसी भी घर में, किसी रिक्शा वाला, ठेला वाला, आप झुग्गी में जाइए, आप ये रेलवे कॉलोनी में जाइए, कहीं भी जाइए, 2-4-10 लड़का जंगल में स्मैक डे नाइट अट्ठा होता है। तो वो क्या बोलता है, वो लग पी के पड़ा रहता है। क्या प्रशासन का लापरवाही है, प्रशासन ध्यान नहीं देते हैं। हर मोड़ में स्मैक चल रहा है, कहीं टिबल उखाड़ लेता है, किसी का कोई सामान नहीं रहने देते हैं घर के आगे, चोरी करके ले आगे स्मैक पीते हैं। जैसा कि आप सुन रहे थे, आज हम अभी प्रेजेंट थे किशनगंज विधानसभा में। यहाँ पर लोगों की राय आपने सुन ही ली है। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें। ये यहाँ के लोकल लोगों की प्रक्रिया है, हमारा कुछ नहीं है। हमारे साथ बने रहें, आवाज़ टुडे को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें और लाइक और कमेंट तो करना ज़रूरी कीजिए।